नमस्कार मित्रों। आज दीपावली की छुट्टियों के बाद हम मिल रहे हैं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा और उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, आप आपके परिवार के सब सदस्य मंगलमय होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की विधियां, उसमें मैं आपसे अनुसूची शेड्यूल को लेकर चर्चा करूंगा। मित्रों, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि सामाजिक अनुसंधान में तथ्य एक महत्वपूर्ण पक्ष है किसी भी अनुसंधान का, और उन तथ्यों की निष्पक्षता के ऊपर ही पूरा अनुसंधान टिका हुआ है। ये तथ्य निष्पक्ष, विश्वसनीय रूप में, वस्तुनिष्ठ रूप में कैसे लाए जाएं, उसी की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है अनुसूची। जैसा आपको पता है कि प्रश्नावली और अनुसूची लगभग एक सी ही विधियां हैं। बस प्रश्नावली में हम डाक का प्रयोग करते थे और तथ्यों के संकलन का प्रयास करते हैं। अनुसूची में प्रश्नावली की जो कमियां रह गई, जो त्रुटियां रह गई, उन्हीं को दूर करके उसमें और ज़्यादा विश्वसनीयता, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास किया गया है। मूलतः अनुसूची क्या है? अनुसूची सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक समस्याओं से संबद्ध जो क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रश्नों का एक प्रपत्र है, जिसमें हम समस्या के ऊपर व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से, क्रमवार बिंदुओं को लेके प्रश्नों का निर्माण करते हैं और इस प्रपत्र को सामाजिक अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने की स्थितियों में बैठकर उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करके उसको भरने का प्रयास करते हैं। यानी अनुसूची में सामाजिक अनुसंधान की जो अन्य 3 प्रविधियां हैं, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, इन तीनों का समावेश है। बहुत महत्वपूर्ण प्रविधि है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सामाजिक अनुसंधान की यूं कहें कि आत्मा है। आज हम इस पे गहनता से चर्चा करेंगे। सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात विषय से संबंधित वैध एवं विश्वसनीय तथ्यों का संकलन है। तथ्यों के संकलन की एक प्रमुख विधि अनुसूची है। यद्यपि प्रश्नावली और अनुसूची में पर्याप्त समानता है, फिर भी अनुसूची की अपनी निजी विशेषताएं हैं। इनके द्वारा साक्षात्कार, अवलोकन पर नियंत्रण रखा जाता है। अनुसूची वास्तव में प्रश्नों की एक लिखित सूची है, जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से प्रश्न पूछता है और स्वयं भरता है। अनुसूची को उत्तरदाता के पास डाक द्वारा नहीं भेजा जाता। प्रश्नावली में आने वाले दोषों को दूर करने के लिए अनुसूची विधि का प्रयोग किया जाता है। अनुसूची प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने की ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली तीनों की विशेषताओं का समन्वय पाया जाता है। इसी को परिभाषित करते हुए गुडे एवं हार्ट अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च, देखो मित्रों, किताबों के नाम जरूर याद रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं आपके, उसमें बुक्स के नाम पूछे जाते हैं। गुडे एवं हार्ट अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में अनुसूची के ऊपर विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि
अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। वही बात बताई है गुड एवं हार्ट ने कि प्रश्नों का समूह है और दोनों आमने सामने बैठ के इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसी तरह से एच.एम. गोपाल, जिन्होंने अपने पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू रिसर्च इन सोशल साइंस में अनुसूची को परिभाषित करते हुए कहा है कि अनुसूची उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत, वर्गीकृत, नियोजित तथा क्रमबद्ध सूची है जिसके विषय में सूचनाएं एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, एक बात बता दूं, हालांकि आपको अलग से भी इस पे चर्चा करूंगा एक दिन, कि जब परीक्षा में आपके सामने प्रश्न आता है तो उसमें आप, जैसे मान लीजिए प्रश्न आया कि अनुसूची को परिभाषित कीजिए, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर बताइए, तो जिस भी टॉपिक के ऊपर, खासतौर से इस प्रश्न पत्र में, तो आपको कम से कम 2 डेफिनेशंस डालनी है। डेफिनेशंस कैसे डालनी है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, गुड एवं हार्ट के बारे में बताया, गोपाल के बारे में बताया, तो यहाँ क्या करना है, पहले विद्वान का नाम, फिर उसकी पुस्तक का नाम, इनको दोनों को अंडरलाइन करना है, फिर उनके विचार, फिर उनके विचारों को अपने शब्दों में एलोबरेट करना है, स्पष्ट करना है, क्या कहना चाह रहे हैं इस परिभाषा। यानी 2 परिभाषाओं की कितनी हो गई? 4 हो गई। 2 उन्होंने बताई, फिर उन्हीं की परिभाषा को हमने अपने शब्दों में बता दिया, तो 4 हो गई। ज़्यादा परिभाषाएं नहीं डालनी है, 10, 15, 12 नहीं डालनी है। जैसा आजकल ये बाजारी संस्कृति में जो आप लोग लेके आते हैं ना, वो बाजार के अंदर रेडीमेड मसाले, उस पैटर्न पे नहीं चलना है। कुछ अलग करें। बहुत सी बातें बताऊंगा मैं आपको आगे, कुछ अलग करें, विशिष्ट करें, क्योंकि आप बहुत नायाब हैं, बहुत विशिष्ट हैं। मैं अक्सर एक शेर कहा करता हूँ क्लास में कि मत पूछ कि तेरा क्या हाल है मेरे आगे, तो देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। आप विशिष्ट हैं, सामान्य नहीं हैं। आप इस राष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण निधि हैं, तो अपने काम में भी दिखना चाहिए, अपने विचार में भी दिखना चाहिए, अपनी कार्यशैली में भी दिखना चाहिए। तो इस ढंग से 2 परिभाषाओं को आप रिप्रेजेंट करेंगे। फिर नीचे देंगे उनका कंक्लूजन कि हमने इससे निकाला क्या है, इस इतने डिस्कशन से हमारा क्या सार आया है। उस सार रूप में जैसे अनुसूची में हम लिख सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के द्वारा सूचनादाता को पूछता है और भरता है। अब मैं आपके सामने चर्चा करूंगा अनुसूची की विशेषताएं कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम। अनुसूची अध्ययन समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक व्यवस्थित, वर्गीकृत सूची है। नेक्स्ट, इसे भरने के लिए अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत, आमने सामने की स्थिति में संपर्क करता है। नेक्स्ट, इसे अनुसंधानकर्ता स्वयं भरता है, उत्तरदाता नहीं भरता। प्रश्नावली में क्या था? इससे ठीक उल्टा, वहाँ अनुसंधानकर्ता नहीं भरता, उत्तरदाता भरता है। यहाँ अनुसंधानकर्ता स्वयं भरता है, उत्तरदाता तो क्या करता है? जवाब देता है, रिप्लाई करते थे। प्रश्न पूछा, उसने उसका जवाब दिया, उसने उसको वहीं नोट डाउन कर लिया। इस विधि में अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली तीनों का समन्वय है। कैसे? अवलोकन, अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से मिलने के लिए घटना स्थल पे उसके पास जाता है, तो देखने के अवसर मिलते हैं ना, किस मकान में रहते हैं हमारे नेताजी, किस स्थिति में ये घटना हुई, उसको स्वयं देखता है। नंबर 1 अवलोकन। नंबर 2 साक्षात्कार, आमने सामने की स्थिति में बैठता है, बात करता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है।
नंबर 3 प्रश्नावली। प्रश्नावली में अनुसूची में तो मैंने आपको पहले बताया एक सा ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? कोई प्रश्नों का क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीका है। वहाँ हमने उसको डाक से भेज दिया, यहाँ दोनों आमने सामने बैठ के उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। अगला, अनुसूची का प्रयोग शिक्षित अशिक्षित दोनों पे, जबकि प्रश्नावली में केवल शिक्षित पे। अनुसूची में प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, उसी क्रम में पूछा जाता है। और लास्ट कह सकते हैं कि इसका प्रयोग छोटे अध्ययन क्षेत्र के लिए विशेष रूप से किया जाता है। धन्यवाद मित्रों, कल हम इसके और अन्य पक्षों के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।